मैं लोकेंद्र पाल, कंसल्टिंग एडिटर। स्वागत है आपका। आज हमारे समक्ष फिर एक महानुभाव हमारे स्टूडियो में आए हैं और विषय है हमारा चुनाव पर चर्चा। तो सबसे पहले हम परिचय लेना चाहेंगे जो हमारे स्टूडियो में अतिथि आए हैं। अपना परिचय दें आप। मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है। आपका क्षेत्र क्या पड़ता है, कहाँ से हैं आप? मेरी कुरावली ब्लॉक पड़ती है। आप कुरावली ब्लॉक से हैं? हाँ, यस। तो इस बार चुनाव पर चर्चा के विषय में आप यहाँ आए हैं हमारे स्टूडियो में। तो आपसे ये जानना चाहेंगे आपके विधायक का क्या नाम है? हमारे विधायक का नाम जयवीर सिंह। जयवीर सिंह। तो ये किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? ये बीजेपी की जो है विधायक है। बीजेपी के विधायक हैं। तो इस बार आपको इस चुनाव, आपका लोकसभा की जो सीट मैनपुरी की है, 2022 का उपचुनाव होने जा रहा है। तो इस चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं, क्या दृष्टिकोण है आपका, बताएं इस संबंध में। चुनाव के संबंध में हम श्रद्धेय नेताजी को जो है नमन करता हूँ। और आगे हमारे यहाँ जो है जितना विकास का कार्य हुआ है, नेताजी ने जो बहुत विकास किया। नेताजी ने विकास का कार्य कराया है, बहुत कार्य कराया। जो आज हमारा मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट जो है दिखाई दे रहा है, वो नोएडा दिखाई दे रहा है जी। लाइटें हैं, सड़कें हैं, स्कूल हैं, पुल हैं। हमारे यहाँ भी उन्होंने जो है कई पुल बनवाए। जो आगरा पर जो है एक पुल बन रहा था, वहां से जो है उसको ला करके हमारे यहाँ जो काली नदी है उस पर 5 पुल बनवाए। तो आपका कहना है नोएडा जैसा, यानी कि नोएडा जिस तरह चमकता है उसी तरह से आपका मैनपुरी उन्होंने चमका दिया। श्रद्धेय नेताजी की देन है ये जो है। यहाँ मैनपुरी में उन्होंने जो है जी रोड पर अंडरग्राउंड लाइटें हैं और सड़कें हैं, जितना बढ़िया कार्य किया है वो नेताजी की देन है। आज हमारे बीच श्रद्धेय नेताजी तो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वह अमर हो गए, पर उनके कार्य हमेशा लोगों के हृदय में बने रहेंगे। जो उनके द्वारा कार्य कराए गए, जिस तरह आपके द्वारा बताया गया, तो आप इस बार उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हाँ, आपका कहना यही है? हाँ, या आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? हम जो है, या आप बसपा को दे रहे हैं? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है, आप इसे प्लीज रख दीजिए। निवेदन है, आप रख दीजिए इसे। हमारा जो है नहीं, आप ये नहीं दिखा सकते, आप ये नहीं दिखा सकते। हम डिम्पल जी को जो है विजयी जो है बनाना। आप डिम्पल जी को विजयी बनाइए, लेकिन आप इस तरह से स्टूडियो में आप इसे रख दीजिए। अब मेरा अगला आपसे सवाल यह है कि वोट की तैयारी या राजनीतिक पार्टियों का सबका अपना अलग अलग अंदाज है, अलग अलग उनके दावे हैं। अगर हम किसी बसपा के उम्मीदवार या फिर उनके समर्थकों से बात करते हैं तो उनका कहना यह है कि बसपा ही जीत रही है। इसके बाद अगर बात करते हैं अगर भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी, तो उनका कहना है, उनका दावा है कि हम जीत रहे हैं। अगर बात करें सपा की तो उनका दावा है कि हम जीत रहे हैं। तो आप का क्या कहना है इस संबंध में? हमारा तो जो विचार यही है कि हर तरह से जो है सपा की जीत होगी और डिम्पल ही विजयी। किस तरह से, क्या रणनीति है, कैसे आप किस आधार पे? उनके ऐसे कार्य रहे हैं, नेताजी के ऐसे कार्य रहे हैं जिनसे जो है हमें पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि हमारे यहाँ से जो है सपा की ही सीट निकलेगी। सपा की सीट निकलेगी। लेकिन बीजेपी का दावा है कि बीजेपी ने भी तो कई सारे कार्य कराए हैं। बीजेपी ने कार्य कराए हैं। बीजेपी से जो है हम किसान वर्ग इतना जो परेशान है। आप अच्छा कृषि करते हैं? हाँ, एग्रीकल्चर का आपका कार्य है? एग्रीकल्चर का आपका कार्य है। तो क्या समस्याएं आ रही हैं किसान को, किस तरह की समस्याएं हैं? हमारे स्टूडियो में किसान एक सबसे, यानी कि एक अर्थव्यवस्था को चलाने वाला, हमारे देश को चलाने वाला किसान ही है, जिस पर ध्यान किसी का नहीं जाता है। आपने किसान की बात कही, अगर इस